कि हमें एक आज़ाद ममलकत अता कर दी। जब ये मुल्क बन रहा था तो इसके रहनुमाओं ने, लीडरों ने और इसकी आवाम ने एक नारा लगाया था जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क बना था। जिस ज़माने में हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही थी, उसके साथ ही ये तहरीक शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं जिनकी आपस में कोई मुमासलत नहीं है, कोई चीज़ उनकी आपस में नहीं मिलती। इस बुनियाद पर हमें एक अलग मुल्क मिलना चाहिए और उसको दो कौमी नज़रिया कहते हैं। जिस बुनियाद पर यह मुल्क बना था उस बुनियाद का नाम है दो कौमी नज़रिया। यानी एक कौम यहाँ मुसलमान रहती है और एक कौम गैर मुस्लिम। इस बुनियाद पर यह मुल्क बना था और ये अमूमी तौर पर नारा चलता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पर बनने वाला मुल्क आज पौन सदी से ज़्यादा वक्त गुजर गया है। वो अपने हुक्मरानों की वजह से वो मकसद हासिल नहीं कर सका जिसके लिए इसको बनाया गया था। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उस वक्त से लेकर आज के दिन तक इस मुल्क पर जितने भी लोग हुक्मरान बन कर आए हैं, वो सब के सब, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, वो बुनियादी तौर पर रोशन ख्याल और अपने आप को लिबरल कहने वाले, यानी वो लोग जिनका किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ ना हो, वो सारे मज़ाहिब को एक ही जैसा समझते हैं। और चूँकि इन लोगों की तालीम व तरबियत मगरब की तहज़ीब में हुई है, वहीं की यूनिवर्सिटियों से ये पढ़ कर आते हैं, उन्हीं ममालिक की इनको नेशनलिटी भी हासिल है। यहाँ जितने बड़े बड़े लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सियासतदान, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े जागीरदार या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, कलीदी असामियों पर बैठे हुए अफसरान, इन सब ने अपनी अपनी पाकिस्तानी शहरियत के साथ साथ मगरब के किसी न किसी मुल्क की शरीयत भी हासिल कर रखी है। और इनका मजाज, इनकी तबीयतें, इनकी तहज़ीब, इनकी तालीम, इनके ख़यालात, इनका तर्ज़ बूदोबाश, ये सब का सब दरअसल मगरबी है। यहाँ ऐसे हुक्मरान भी आए हैं इस मुल्क के अंदर कि जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ हुक्मरानी करके गए हैं। ये एक अलमिया है और ये सिलसिला दिन ब दिन हमारे मुल्क के अंदर बढ़ता ही चला गया है।
कहने को तो ऐसे लोग हैं ये, बाज़ लोग अपने आप को दाएं बाजू की पार्टी, बाएं बाजू की पार्टी कहते हैं। यानी बाज़ लोग कम्युनिज़्म से मुतअस्सर हैं और बाज़ लोग सरमायादाराना निज़ाम से। लेकिन असल हकीकत यह है कि सब के सब एक ही जैसे। पिछले दिनों तकरीबन 2 हफ्ते हो चले हैं या इससे भी ज़्यादा, इस्लामाबाद के अंदर हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने का मसला शुरू हो गया। इस सिलसिले में 2 गिरोह हो गए। एक वो हैं जो बनाना चाहते हैं और अपने पैसे से खर्च करके बनाना चाहते हैं, और एक वो हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं। जो मुखालफत करते हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को जो हुकूक हासिल हैं उनके तहत हर अक़लियत अपनी इबादतगाह बना सकती है, अपने तरीके पर अपनी बंदगी भी कर सकती है, बात भी कर सकती है। इस्लामी नुक्ता नज़र से उन पर कोई पाबंदी नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपने शिरक और कुफर की मुसलमानों में तबलीग नहीं कर सकते। वो अपने लोगों में ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने दायरे से बाहर निकलकर वो ऐसा नहीं कर सकते। इन चीज़ों को दस्तूर में भी तय किया गया। पाकिस्तान का जो दस्तूर है उसमें भी ये चीज़ें तय हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मसला शुरू हो गया। कुछ लोग अदालत में गए, अदालत ने मंदिर बनाने का फ़ैसला रोक दिया और मना कर दिया। लेकिन इसके साथ ही वो केस जो है इस्लामी मशावरती कौंसिल को भेज दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि अहले इल्म यानी उलमाए दीन जो हैं वो इसका फ़ैसला करें कि इसके मुतल्लिक़ क्या करना चाहिए। ये एक बहुत असूली और बेहतरीन फ़ैसला है कि इन चीज़ों के बारे में बजाय इसके कि लीडरान कराम बयानात दें, बेहतर है कि उलमा से पूछ लें। उलमाए दीन जो इसके बारे में फ़ैसला करें उसके मुताबिक अमल किया जाए। चूँकि ये नफ़रत इसलिए ज़्यादा पैदा हुई कि मुल्क के अंदर मस्जिदें तो बनाने नहीं दी जाती या मस्जिदें तो कराई जाती हैं। जैसा कि मंदिर की बुनियादें भरने के साथ ही इस्लामाबाद में 27 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी गई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे अवामुन नास में इश्तिआल पैदा होता है और लोगों ने उसकी मुखालफत की। और फिर दूसरी तरफ से भी कुछ लोग आए जिन्होंने बाकायदा अपने आप को कहते तो वो मुसलमान हैं, बाज़ की इंटरव्यू भी आए, वो मंदिर के हामी बनकर आ गए। तो गोया खुद मुसलमानों के अंदर एक क्लैश की सूरत पैदा हो गई। इस पर जलती पर तेल का काम पिछले दिनों असम्बली के अंदर कौमी असम्बली के एक मेंबर ख्वाजा आसफ ने तकरीर करते हुए कहा कि दुनिया में जितने मज़ाहब हैं उनमें से किसी मज़हब पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। और साथ ही ये भी कहा कि मैं ईद की नमाज भी चर्च में पढ़ी है मैंने। अब जाहिर है कि ये एक ऐसी बात है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामी नुक्ता नज़र से या तो ऐसा शख्स दीन इस्लाम की तालीमात से बेखबर है, या यूँ कह लीजिए कि ख़बर तो है लेकिन अपने आकाओं को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं।
ख्वाजा साहब के इस बयान ने सिर्फ अपना ही आप ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि अपनी पार्टी को भी नंगा किया है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग दाएं बाजू की पार्टी है, इस्लाम पसंद पार्टी, आमतौर पर यह समझा जाता है। वो मुस्लिम लीग किसी भी नाम से हो, हालांकि काफ लीग के जो परवेज़ अलाई ने इसकी पिछले दिनों मुखालफत की है, उन्होंने कहा यह बात दुरुस्त नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, मुखालफत की उसने। मुस्लिम लीग के किसी आदमी को, किसी लीडर को ये तौफीक नहीं हुई कि वो ख्वाजा साहब से कहें कि वो अपना बयान वापस लें और अपने बयान से रुजू करें और माज़रत करें, बल्कि उन्होंने बाकायदा जब इस पर तवील का रास्ता अख्तियार किया और कहा कि मैंने तो दरअसल अक़लियतों के हकूक़ की बात की है जो हमारे दस्तूर में लिखी है, मेरा मतलब ये नहीं था। बात बिल्कुल साफ़ और सीधी है कि जो शख्स दीन इस्लाम को दीगर मज़ाहिब की तरह समझता है या उनके बराबर समझता है, अगर उसके बारे में कम अज़ कम जो अल्फाज हम इस्तेमाल करें तो इतने ये तो बनते हैं कि वह जाहिल आदमी है, उसको कुछ पता नहीं है, दीन की उसको ख़बर नहीं है, दीन की उसको समझ नहीं। तो ये ताज़ा और करंट इशू है। इस पर हमने देखना ये है कि क्या कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसके बारे में कुछ कहा गया है, और अगर कहा गया है तो क्या कहा गया है। तो याद रखिए, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में बड़ी तफसील से यह बात बयान की। चलते चलते मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि इस्लाम किसी मज़हब का नाम नहीं है, इस्लाम मज़हब नहीं है। कुरान मजीद में इस्लाम के लिए मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया और हदीस में भी नहीं किया गया। ये फ़िक़ी इस्तिलाह है। ये मज़हब का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब फ़िक़ह की बात आए, किसी इमाम के मसलक की बात आए, किसी मकतबा फ़िक्र की बात आए, तो उस वक्त कहा जाता है कि फ़लाँ मसले में फ़लाँ इमाम का फ़लाँ मज़हब है। तो गोया ये दीन के मातहत है, उसके बाइलाज में है। दीन इस्लाम जो है वो पूरे निज़ाम ज़िंदगी का नाम है। उसने इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल अहाता किया हुआ है। कोई ज़िंदगी का शोबा ऐसा नहीं जिसके बारे में इस्लाम ने हदायत नहीं दी, और दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं जो पूरी ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई देता हो। कोई मज़हब ऐसा नहीं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं और उसके मानने वाले जो हैं, वो अपने मज़हब को ज़िंदगी का प्राइवेट मामला समझते हैं। इस्लाम अपने आप को ज़िंदगी के लिए एक निज़ाम कहता है, ज़िंदगी का एक जुज़ नहीं है, ज़िंदगी के किसी एक शोबे के लिए नहीं है, और ये ज़िंदगी का प्राइवेट मामला भी नहीं है। इसलिए बांग दोहल ये बात कही गई है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 85 में फरमाया है, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अल्लाह ताला ने का इरशाद है कि जो शख्स इस्लाम के सिवा दीन तलाश करेगा, इस्लाम के सिवा किसी को अपना दीन बनाएगा, वो उससे कबूल हरगिज़ नहीं किया जाएगा, उसे अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं मिलेगी, बल्कि वहुव फिल आखिरत खासिरीन मिनल खासिरीन, बल्कि वो आखिरत में खसारा पाने वालों में हो जाएगा। यानी वो खसारा पाने वाले कौन लोग होंगे? ये जहन्नम में जाएंगे वो लोग।
इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़ीद वज़ाहत फरमाते हुए हुक्म दिया है और इस बात को बड़ा बुनियादी तौर पर ईमान का हिस्सा बनाकर ये बात फरमाई। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात, उसकी मर्ज़ी उस दीन के ताबे ना हो जाए जो मैं लेके आया। अब फरमाइए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ इस्लाम के सिवा कोई दीन कबूलियत नहीं पाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो शख्स मोमिन ही नहीं है जो उस चीज़ के ताबे अपने आप को ना करे जो मैं लेकर आया हूँ। और आप क्या लेकर आए? दीन इस्लाम लेकर आए। और दीन इस्लाम ही दरअसल तमाम अंबिया का दीन रहा है। इसका माटो ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। कुरान मजीद में इसकी तफसील तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद आयात देखिए। इसी सूरह आले इमरान ही के अंदर इसकी आयत 18-19 पढ़कर देखिए। फरमाया, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल किस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की गवाही ये है कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं है और तमाम मलाइका, फरिश्ते और तमाम साहिब इल्म लोग, साहिब इल्म से मुराद ये लिबरल नहीं है, साहिब इल्म से मुराद अल्लाह और उसको रसूल, उनके रसूलों को मानने वाले साहिब इल्म मुराद, दीन के आलम, इस्लाम के आलम। और मैं तमाम अहले इल्म और तमाम फरिश्ते इंसाफ के साथ इस गवाही पर खड़े हैं, इंसाफ के साथ इस गवाही पर खड़े हैं, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, वही गल्बे वाला, हिकमत वाला है। और फिर साथ ही कह दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही सिर्फ दीन हक है, बाकी जितने अदियान हैं सब बातिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद बयान करते हुए सूरह अल-फतह के आखिरी को में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को कामिल हदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि वो इस दीन को तमाम दुनिया के अदियान पर गालिब कर दे, और इस पर अल्लाह की गवाही काफ़ी। और दूसरी जगह फरमाया सूरह सफ में, युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। ये तो चाहते हैं, ये उसके मुखालिफ, इस्लाम के मुखालिफ लोग चाहते हैं कि अपने प्रोपेगेंडा से, अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दें, अल्लाह के नूर को बुझा दें, नूर इस्लाम को ख़त्म करें और सब अदियान को बराबर कर दें। ये चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन सुन रखो कि अल्लाह अपने नूर को गालिब करेगा। अगरचे मुशरिकीन उसके बारे में कितना ही नापसंदगी का इज़हार करें,
और फिर फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को कामिल दीन के साथ भेजा और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि वो इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, अगरचे कुफार को ये बात ना पसंद हो। इन्हें आयात को ज़रा सामने रखिए और ज़रा गौर कीजिए कि कहने वाला जब ये कहता है कि किसी मज़हब को किसी मज़हब पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, वो कौन है, उसकी हैसियत क्या है? इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि या वो इस दीन का मुनकर है या इस दीन के इल्म से जाहिल है। अगर वो कहे कि मैं मानता हूँ तो गोया वो जाहिल है, उसे पता नहीं है, उसे तौफीक नहीं मिली ज़िंदगी में कभी इसका मुतालिया करने। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअतहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। ये जो लोग मुखालफत करते हैं, इस्लाम की मुखालफत, दीन इस्लाम की मुखालफत करते हैं, फरमाया वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, ये जो अहले किताब इसकी मुखालफत करते हैं, जिन्हें किताब दी गई है हमसे पहले, यानी मुसलमानों से पहले किताब दी गई यहूद और नसारा को, और उनके बाद किताब किनको दी गई? मुसलमानों को। मुसलमान भी अहले किताब ही हैं, यानी किताब के हामिल हैं, कुरान के हामिल हैं। अल्लाह ने अपनी किताब मुसलमानों को भी दी है। तो फरमाया ये इल्म आ जाने के बावजूद इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं। क्यों? बग़यम बैनहुम, ये दूसरों को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, यानी ज़िद में आकर या दुश्मनों को अपने आकाओं को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर फरमाया इस अमल का नाम क्या रखा हुआ? मैं यकफुर बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयत का इनकार करे, जो अल्लाह की आयतों को न माने, दूसरे लफ्ज़ों में जो अल्लाह की आयत का कुफ्र करे। फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती, अल्लाह उसका हिसाब चुकाएगा। अब इन आयात की रोशनी में ज़रा इस मिनिस्टर साहब का, इस लीडर साहब के बयान का जायज़ा लो। अल्लाह ताला ने एक और बात भी फरमाई कि ये लोग कैसे हैं। इनका कच्चा चट्टा खोला हुआ है कुरान मजीद में। ऐसे लोगों का, जितने भी ऐसे लोग हैं, कुरान हकीम में है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 86 था 99, अल्लाह ताला फरमाते हैं 86-89 आयत में, कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हदायत दे जो अपने ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हैं। फरमाइए ये क्या कहा है? ईमान लाने के बाद, मानने के बाद कि अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है, दीन इस्लाम हक है, कलमा पढ़ते हैं, मानते हैं ये सारी बातें, लेकिन फरमाया कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कैसे हदायत देगा जो अपने ईमान लाने के बाद इनकार कर रहे हैं। हालांकि वशाहिदु अन्ना रसूल हक़्क़ुन, हालांकि वो इस बात की गवाही देते हैं और दे चुके हैं कि रसूल सच्चा है, इस बात की गवाही दे चुके हैं, देते हैं कि रसूल सच्चा है। वजाअहुमुल बय्यिनात, उनके सामने खुले दलाइल इस दीन बहक होने के आ चुके, रसूल के सच्चा होने के दलाइल आ चुके, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं इसके दलाइल आ चुके, कुरान अल्लाह की किताब है इसके दलाइल आ चुके। ये सब कुछ आ चुकने के बाद फिर ये फिर कर कहते हैं कि
किसी मज़हब पर, किसी मज़हब को कोई बस फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। किस मज़हब के मानने वाले हो, चर्च में नमाज़ पढ़ने क्यों गए हो? ईद की नमाज़ चर्च में होती है, चर्चों में ईदों की नमाज, गिरजों में ईदों की नमाज़ें होती हैं। किसी पादरी के पीछे पड़ी है? कौन था वहाँ जिसने ईद की नमाज़ चर्च में पढ़ाई थी? कि कैसी कैसी बातें, मुज़हिका खेज़। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को सीधी राह नहीं दिखाता। ज़ालिम वो लोग हैं कि जिनके पास दलाइल आ गए, उनके पास हकीकत वाज़े हो गई, होकर आ गई, इसके बावजूद नहीं मानते, इसके बावजूद माज़रत नहीं करते, अपना कसूर नहीं मानते, ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह सीधी राह नहीं दिखाता। उसका कायदा ये है, वो हमेशा उनको सीधी राह दिखाता है जो उसकी दलीलें मानकर ताइब हो जाती हैं। फिर फरमाया उलाइका जज़ाउहुम, ज़रा गौर से सुनो, ईमान लाने के बाद इनकार करना, अल्लाह का इनकार करना, उसकी तौहीद का इनकार करना, नबी की रिसालत का इनकार करना, दीन की हकानियत का इनकार करना, दीन को गैर मुस्लिम मज़ाहिब के बराबर ला करके खड़ा कर देना, उनके बारे में क्या फरमाया? उलाइका, फरमाया ये वो लोग हैं जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमाइन, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और तमाम दुनिया जहान के लोगों की भी लानत है। खालिदीन फीहा, ये उस लानत का शिकार रहेंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर फरमाया वला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, इनका अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा और इन्हें ढील भी नहीं दी जाएगी। हाँ, फरमाया वो लोग बच सकेंगे इल्लल्लज़ीन ताबू, इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बाद ज़ालिक, जो इस कसूर के बाद किसी के ज़बान से साहबान ये जुमला निकल गया या किसी के मजबूर करने से जुमला कुफरिया निकल गया। ऐसे वाक़यात भी पेश आए तारीख़ में कि दुश्मनों ने मजबूर किया, सज़ाएँ बर्दाश्त ना हो सकी, ईज़ाएँ बर्दाश्त ना हो सकी, तो किसी ने कलमा कुफर कह के जान बचाई, लेकिन उसका दिल मुतमिन रहा अल्लाह और उसके रसूल पर। तो कुरान ने कहा कि जिसका दिल मुतमिन रहा अल्लाह उसे माफ़ करने वाला।